अल्लाह के नाम से शुरू, जो मोहब्बत करता है और पसंद करता है उन लोगों को जो गौर फ़िक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। माय टुडे टॉपिक इज़ कंटिन्यूशन माय लास्ट टॉपिक। लास्ट में मैंने आपको जो है वो फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था और माय टॉपिक वाज फिज़िकल क्वांटिटी। I would like to repeat once again yesterday whatever I explained, so that you will would be able to to understand more properly. लास्ट के टॉपिक में फिर एक दफ़ा मैं थोड़ा जाता हूँ व्यू करने के लिए। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि फिज़िकल क्वांटिटी से मुराद ये होता है किसी भी बॉडी को मेजर किया जाए, कि कोई भी बॉडी जिसको मेजर करते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया गया था। ठीक है। और फिजिकल जो क्वांटिटी है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिजिक्स के अंदर बहुत बोन की हैसियत रखती है, ये बैक बोन की हैसियत रखती है। और मैंने आपको पूरा डिटेल में बतलाया था इसके हवाले से, फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से। और आपको मैंने ये भी बताया था कि फिजिकल जो क्वांटिटी होती है इसके अंदर जो है दो चीज़ें बहुत अहम है। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें बहुत अहम है, एक है यूनिट और एक है मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड से जो मुराद है वो ये है कि कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, उसको हम जो है वो मैग्नीट्यूड बोलेंगे। फिजिक्स की ज़बान में उसको मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है। बार बार यही जो है ना, ठीक है, आगे की तरफ जब हम पढ़ेंगे तो उसको जो है मैग्नीट्यूड आएगा। मैग्नीट्यूड से मुराद है कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर, 5, 10 एंड सो ऑन। ठीक है। और इसी तरीके से नंबर के साथ जो है यूनिट का होना भी ज़रूरी है। अच्छा, यूनिट से मुराद ये है, कल मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल भी दी थी लेकिन आपको डिटेल में मैंने नहीं बताया था। मिसाल के तौर पे ये है कि हर चीज़ का जो है एक यूनिट जो है वो प्री डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है। हर चीज़ का जो है एक यूनिट जो है प्री डिफाइन कर दिया गया है। और मिसाल के तौर पे अगर आप जो है कपड़े वाले की दुकान पे जाती हैं आप, तो वहाँ आप उसको बोलेंगे अगर सर मुझे जो है 5 किलो कपड़ा दे दें आप, तो वो बहुत ज़्यादा जो है एस्टोनिश होगा और बहुत ज़्यादा उसको जो सरप्राइजिंग होगा और वो आपको बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। उसकी वजह ये है कि आपने जो यूनिट का जो इस्तेमाल है वहाँ गलत किया है। ठीक है। कपड़े को जो है लंबाई के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो मीटर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? मीटर इस्तेमाल करते हैं। और बहुत छोटी हमारे अगर चीज़ चाहिए, लाइक अ पेन चाहिए, तो हम बोलेंगे हमारे को जो है सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है, अगर मिसाल के तौर पर पेन लेने जाऊँगा, मैं पेन वाले को बोलूँगा मुझे भाई आप जो है ना एक पेन दें जो 10 सेंटीमीटर का हो। उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को जो है आप कोई पेन दें जो 2 मीटर का हो, क्योंकि ये तमाम जो है ना ये यूनिट्स है ना। ठीक है। बहुत छोटे यूनिट्स भी हैं, उससे बड़े भी हैं और उससे बड़े भी हैं। इसी तरीके से फासला ज़्यादा होता है। तो आप कराची में आप जब जाती हैं तो आप ये नहीं बोलती हैं कि मैं ना 5000 मीटर गई हूँ। क्या बोलती हैं आप? किलोमीटर बोलती हैं, क्योंकि कराची लंबा है। लंबे चीज़ के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? बड़ा यूनिट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम गोश्त लेने के लिए जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो वहाँ हम बोलते हैं हम मुझे भाई 1 किलो गोश्त दे दें। ठीक है। हम उसको ये नहीं बोलते कि मुझे आप जो है वो 1000 ग्राम गोश्त दे दें। ठीक है। बड़ी चीज़ के लिए हम क्या क्या करते हैं? बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, छोटी चीज़ के लिए छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि कोई भी जब आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या क्या ज़रूरी है? यूनिट होना ज़रूरी है। यूनिट की अगर आपने यूनिट का इस्तेमाल गलत किया तो वो जो है आपका सवाल भी गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कहने का ये है कि जो सामने वाले से जो आप कम्युनिकेशन कर रही हैं, आप बात कर रही हैं, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा और ना आप कुछ सामान खरीद के लेके आ सकेगी, ना वो आपको देने के काबिल होगा। तो यूनिट का जो है फिजिक्स के अंदर और जितने भी साइंस उलूम है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। इस बात को मैंने कल थोड़ा सा जो ना इतना डिटेल में नहीं किया था, आज उम्मीद है कि आपको बहुत बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा था, अगर हम किसी से बोले भाई हमारे को आपसे जो है 300 गज मोहब्बत है, ठीक है, या मुझे आपसे जो है वो 5 किलो नफरत है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम क्या कर रहे हैं? यूनिट का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं।
जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो बात है वो फनी लग रही है, ठीक है, और वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं आ रही है, सामने वाला उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो जो कंक्लूजन वो निकला कि जो निकला वो निकला मैग्नीट्यूड के साथ क्या जरूरी है, यूनिट जरूरी है, ठीक है। अब यूनिट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये पता लग गया कि भाई यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिट का अगर हमने गलत इस्तेमाल कर दिया तो हमारा सवाल भी गलत हो जाएगा और सामने वाला जो हमारी बात है वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक वो है व्हाट इज एएसआई, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब ठीक है, इसके जो सिंपल जो इसकी मीनिंग है और सिंपल जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल में मैं जा रहा हूँ। वो ये है कि जब सिलसिला जो आहिस्ते से ग्रेजुअली जब तरक्की होने लगी तो उस जमाने के हिसाब से हर आदमी ने अपने अपने क्या बनाए हुए थे, यूनिट बनाए हुए थे, अपने अपने यूनिट बनाए हुए थे। मिसाल के तौर पे हमारी जो दादी थी हमें बताया करती थी कि वो बोलती थी 1 माशा 3 माशा, ठीक है। और आज भी जो है, जो आप गोल्ड की दुकान पे जाएंगे ना गोल्ड खरीदने के लिए, तो आपसे जो है वो ये आपसे बोलेगा आपको भाई आपको कितने तोला का आपको वो बनाना है। तोला अब खत्म हो चुका है, तोला का यूनिट अब है ही नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत पुराने ज़माने के अंदर लोगों ने अपने अपने यूनिट बनाए हुए थे। पाकिस्तान में किसी और किस्म के यूनिट चलते थे, यूरोपियन कंट्री में किसी और किस्म के यूनिट चलते थे, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में किसी और किस्म के यूनिट चलते थे, बात समझ आई तो, और अमेरिका में किसी किस्म के और यूनिट चलते थे। मकसद कहने का ये हर आदमी ने, क्योंकि पहले क्या था कि लोग इसकी वजह क्या थी, पूरी दुनिया एक्सप्लोर नहीं हुई थी। मैं अगर हैदराबाद में रह रहा हूं तो आई डोंट नो वेयर इज अमेरिका, ठीक है। आज से 200 साल पहले तक अमेरिका को पता नहीं था कि अमेरिका कहां पर है। एक साइंसदान था वास्को डी गामा, उसने क्या किया कि उसने समंदर था, ठीक है, अटलांटिक ओशन, उसको उसने क्रॉस किया। उसको क्रॉस करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन सब क्या होगा, अनसक्सेसफुल हो गए और वो जो है मर गए। मकसद कहने की इसको नहीं कर सके, लेकिन उसने डिस्कवर किया, उसने देखा पानी की उस तरफ है क्या। जहाज में भी अगर आप बैठे हैं उस पर तो 8 घंटे जहाज जो है समुद्र में चलता है। तो अब जब आप कश्ती का सहारा लेंगे या शिप का जमाना लेंगे, उस जमाने में टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो उसमें कितना टाइम लगता होगा, महीनों लगते थे, महीनों। तो दुनिया उस जमाने में क्या नहीं थी, पता ही नहीं था हमें कि अमेरिका कहां पर है। बस हम जो अपने इलाके में रह रहे हैं तो हमें इसका पता है या आगे का पता है। यानी जमीन को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गया था। पूरे जमीन को जो है वो किसी को पता नहीं था कि पूरी जमीन कितनी बड़ी है। न इतने वसाइल थे, न इतनी टेक्नोलॉजी थी, न लोगों के अंदर इतना सेंस था, और न लोगों को जरूरत आती थी। लोग अपने अपने इलाकों में रहते थे, बस अपनी लाइफ गुजार रहे थे, बस। आई सब बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन जो तरक्की होना शुरू हुई तो लोगों ने अपने अपने इलाकों की क्या की, अपनी अपनी जो है सरहदें खींच ली। ये हमारा मुल्क है, ठीक है। ये जमीन के ऊपर जो कॉन्टिनेंट भी आ गया, 7 कॉन्टिनेंट बना दिए गए, ठीक है। इस 7 कॉन्टिनेंट के अंदर, इस 7 कॉन्टिनेंट के दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं, दुनिया को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, 7 बड़े बड़े हिस्सों में, 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और उन 7 हिस्सों के अंदर 200 ममालिक हैं, 200 ममालिक हैं, 200 ममालिक हैं इस जमीन के ऊपर, 200 ममालिक हैं। और पाकिस्तान से बहुत बड़े बड़े ममालिक भी हैं और पाकिस्तान से बहुत छोटे ममालिक भी हैं। तो कहने का मकसद, कहने का यहां ये बात करने का मकसद है कि लोगों को पता ही नहीं था असल में, ये तो बाद में पता लगा है। तो लोग अपनी अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। फिर जब तरक्की होने लगी तो मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहां से गया सऊदी अरब, अब मेरे को लेना है वहां पर खाने पीने की, तो तमाम लोगों की चीजें एक ही होती हैं, सब सर्वाइव कर रहे हो तो सबको एनर्जी चाहिए होती है। अगर मैं यहाँ से गया सऊदी अरब, मैंने बोला मेरे को भाई ऐसे ऐसा, मैंने अपनी ज़बान में उसको बोला मेरे को भाई आप ऐसा करो 2 किलो शक्कर दे दो, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या है, वो समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने बोला भाई क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्योंकि उनके कुछ और सिस्टम था, चीज़ों का कोई और सिस्टम था, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे लोग बाग। इसी तरीके से जो है वो दूसरे ममालिक वाले यहाँ आते थे तो वो बोलते थे हमारे को जो ना, वो अपनी ज़बान में बोलते थे हमारे को जो ना, सपोज हमारे को जो इतना जो ना वो फला चीज़ दे दो इतनी, तो हम समझ नहीं पाते थे, क्योंकि क्या है यूनिट का फर्क था। क्या फर्क था? तो इस बात को बड़ी जो है सीरियसली जो है फील किया गया कि यार ये तो बड़ा मसला है और हम लोग आपस में एक दूसरे के करीब भी नहीं आ पा रहे। मुल्क तो दूर की बात है, अपने अपने जो इलाके थे, जो प्रोविंसेस थे, उसी में लोगों ने अपना अपना बनाया हुआ था। एक तो शुरू में बॉर्डर सिस्टम था,
पार्टनर में क्या करता था, भैया आप मुझसे पेन ले लो, मेरे पास पेन बहुत सारे, आप मुझसे पेन ले लो, मेरे को आप कॉपी दे दो। बात समझ में आई? ऐसा भी था और आज भी कुछ इलाकों में ऐसा होता है। और आज हम बच्चे भी ऐसे करते हैं कि जब स्कूल जा रहे हो तो बोलते हैं भाई ऐसा है, मेरे पास 2 टॉफी हैं यार, तू ये ले ले, मेरे को ही पेन दे दे। होता ना इस तरीके से? आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो इस तरह से किया होगा ना। घर में भी बच्चे आपस में करते हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मेरे को ड्राइंग की बुक दे दो और 100 रुपये मुझसे ले लो। होता ना इस तरीके से? एक्सचेंज कर रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो सिलसिला था, ये आज भी बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान में मौजूद है, जहाँ पर जो है जो अनडेवलप इलाके हैं, जहाँ पर तरक्की ली हुई है। ठीक है, लेकिन उस जमाने में इस बात को बहुत महसूस किया गया, और जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो तरक्की थी बहुत स्पीडी हो रही थी। क्या हो रही थी? बहुत स्पीडी हो रही थी। तो इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस किया गया, और महसूस करने के बाद फिर उन्होंने जितने भी उस जमाने के साइंटिस्ट थे, समझ में बता रही है, उस जमाने के जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला यार ये जो मसले को उसको हल होना चाहिए। तो फिर पहले उन्होंने एक सिस्टम लेके आया, उसका नाम था MKS सिस्टम। MKS, उसका नाम था MKS सिस्टम। इस सिस्टम को चलाया गया, काफी अर्से चला, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल सकी जिसकी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद तरक्की बहुत स्पीड होना शुरू हो गई। जब बहुत ज्यादा स्पीड होना शुरू हो गई तो फिर उन्होंने बोला गया कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पूरी दुनिया के अंदर एक हो। क्या हो? पूरी दुनिया में एक हो, चाहे जबानें अलग हो, चाहे रंगो नस्ल की चेहरे अलग हो, ठीक है, चाहे हमारा जो मजहब हो वो अलग हो, सब चीजें अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निजाम एक होना चाहिए। यूनिट शुड बी वन, ताकि हम लोगों को बिजनेस करने में, हम लोगों को एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट करने के अंदर, हम लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। आइए बात समझ में आपको। आपने देखा ना, कभी कभी आप जब कोई किसी दूसरे इलाके में जा रहे होते हैं, इफ यू नो द एनी लैंग्वेज, अगर आपको वो लैंग्वेज आ रही होती है, अगर आपको वो लैंग्वेज आ रही होती है, तो अगर आप उससे उस लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो आदमी आपके और ज्यादा करीब आ जाता है। ही फील मोर देन बिफोर, वो आपसे बहुत कंफर्ट हो जाता है, और वो आपके साथ जो है बहुत अच्छा बिहेव कर रहा होता है। क्यों? आप उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन में बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसी तरीके से इस बात को बहुत महसूस किया गया कि भाई हम लोग जो है वहां के लोग आते हैं, यहाँ समझ नहीं पाते, यहाँ के लोग जाते हैं वहां समझ जाते हैं, हमारी जबान अलग हो, हमारे अकायद अलग हो, हमारा रंग अलग हो, हमारी कॉस्ट, हमारी जो सरनेम वो अलग हो, लेकिन हमारा यूनिट एक हो, जिससे हम एक दूसरे के साथ क्या कर सके, बहुत इजीली क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, अपनी बात एक दूसरे को समझा सके। और जब बात एक दूसरे के साथ समझेंगे तो आपस में फिर क्या होगा, रिलेशन बनेगा। एक दूसरे के साथ फिर क्या होगा, रिलेशन बनेगा, रिश्तेदारी होंगी, और उसके साथ साथ फिर क्या होगा, बिजनेस होगा, और एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, मोहब्बत पैदा होगी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट टाइम यूरोप का एक शहर है फ्रांस, यूरोप का एक शहर है फ्रांस, उसका एक बहुत मशहूर सिटी है पेरिस, जिसको जो है सिटी ऑफ स्मेल भी कहते हैं, खुशबू का शहर भी कहा जाता है। और आप जो परफ्यूम लगाते हैं, ये जो स्टार्ट इसका हुआ है वो पेरिस से हुआ है। तो पेरिस के अंदर 1960 के अंदर, 1960 के अंदर, अभी की बात है, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, पाकिस्तान बनने के तकरीबन जो है 13 साल बाद, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947, और पाकिस्तान के 13 साल बनने के बाद 1960 के अंदर, क्योंकि और ये जो सिलसिला था, ये जो तरक्की का कब से शुरू किया था, ये 1800 से था। कब से शुरू किया था? 1800 से शुरू किया गया। और ये जो पीरियड है 1960 का, ये तो बहुत पीक वाला पीरियड था। और इसके अंदर जब हम कंप्यूटर की जो पढ़ते हैं तो कंप्यूटर भी आ चुके थे, लेकिन दे आर नॉट द शेप ऑफ द सेम, आज की शक्ल सूरत में नहीं थे। ठीक है, दे वर वेरी बिग, बहुत बड़े बड़े थे। जब हम आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों के अंदर, कंप्यूटर के वाले थे, इस बड़े रूम की तरह हुआ करते थे। ठीक है ना, तो जमाना इतना पुराना नहीं, अभी की बात है। तो 1960 के अंदर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक टेबल पर आके बैठे, और बैठने के बाद उन्होंने कहा कि भाई एक सिस्टम होना चाहिए, और उस सिस्टम का उन्होंने नाम रखा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल का मकसद ये होता है पूरी दुनिया। इंटरनेशनल का मकसद क्या है? पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं? कम से कम 200 है। ठीक है, तो 200 ममालिक में यह कहा गया
कि दुनिया के अंदर चाहे चाहे अमेरिका की ज़बान अमेरिकन है, ठीक है, जर्मन की ज़बान जर्मन है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, और डच की ज़बान डच है, यानी यूरोप के अंदर मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। यूरोप के अंदर 50 ममालिक हैं, कितने ममालिक हैं, और 50 की ज़बान अलग है। आइसलैंड की अलग अलग है, फिनलैंड की अलग है, जर्मन की अलग है, फ्रांस की अलग है। नहीं भाई, क्या कर रही हैं आप? सऊदी अरब तो इधर है, पाकिस्तान, यूरोप तो अलग मुल्क है। यूरोप वो कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद था, ठीक है। अमेरिका नहीं था, अमेरिका तो अभी दो साल जब आया है, क्योंकि यूरोप के बाद एक बहुत बड़ा समंदर है, ये आ गया यूरोप, ठीक है। यूरोप के बाद एक बहुत बड़ा समंदर है, एटलांटिक ओशन। अब यूरोप तक तो आप बाय रोड जा सकते हैं। यूरोप तक तो आप अपनी कार में लाइका मरी, जैसे आप जाते हैं मिसाल पाकिस्तान टूर पे जाते हैं, तो आप जो यूरोप तक जा सकते हैं। यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और बहुत डेवलप कंट्री है, ठीक है, वहां तक जा सकते हैं। उसके बाद समंदर में कम से कम आज भी जो है वो 20-25 दिन लगते हैं यहां से, आज भी। मैं समझता हूं, मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन इतना टाइम लगता है, शिप के जरिए बता रहा हूं आपको। और पाकिस्तान में तकरीबन 2 महीने लगते हैं। और जितना भी सामान आपको जो आप इस्तेमाल करती हैं, जो सामान आता है वो सब शिप के जरिए आता है। अब इतना बड़े कौन करेगा? ये तो दुआ देंगे, वास्को डी गामा था कि जिसने इसको क्रॉस किया, यहां आके देखा तो यहां भी जमीन थी, यहां भी बहुत बड़ा मुल्क था, जिसको उसने क्या नाम दिया? अमेरिका। कभी टाइम मिला तो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको एट द मोमेंट जो है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो था, फ्रांस के अंदर तमाम लोग बैठने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है एक नया सिस्टम लेके आएंगे जिसका नाम होगा इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ठीक है। ये वहां पर बैठ के डिसीजन ले लिया गया, और नॉट ओनली दे टेक द डिसीजन बट आल्सो दे प्रैक्टिकली परफॉर्म। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 7 यूनिट बना दिए, 7 बेसिक यूनिट बना दिए। किसके? बेस क्वांटिटी के 7 यूनिट बना दिए, जो मैंने आपको कल बताया था। और उनका नाम क्या दिया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने नाम दिया लेंथ। दिस इज द बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या होते हैं? जो इंडिपेंडेंट होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, क्या होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट। मैंने आपको बताया था जैसे ए से लेकर जेड तक जो गिनती होती है, ठीक है। ये 7 यूनिट थे। ये समझ लो कि फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी के 7 क्या हैं? अल्फाबेट हैं, 5 to 7, ठीक है। ये दे आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, और ये किसी के साथ भी जो है इनके पास लोग आते हैं, ये लोगों के पास नहीं जाते, ठीक है। कौन कौन से? एक है लेंथ कौन सी? लंबाई, जिससे हम किसी भी चीज की लंबाई को मेजर करते हैं, ठीक है। छोटी होती है तो मिलीमीटर लेते हैं, उससे बड़ी होती है तो सेंटीमीटर लेते हैं, उससे बड़ी होती है तो मीटर लेते हैं, और मीटर के बाद क्या आती है? किलोमीटर आती है, ठीक है। ये हम अपनी आसानी के लिए देख रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर कराची यहां से कोई टेप लेके, टेप से नापने से जरा, अगर मैं इसको नापूंगा तो इसके लिए छोटा सा स्केल लेके आऊंगा, बड़ा स्केल तो नहीं लाऊंगा। तो हम आसानी के लिए अपने अलग अलग यूनिट बना दिए गए, ठीक है। ये लेंथ हो गई, जिससे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल से, ठीक है। और इसका जो यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। समझ में बात आई? लेंथ को जब भी नापेंगे मीटर से नापेंगे। और मीटर क्या है? ये जो मीटर है ये एसआई यूनिट है, ठीक है। और बड़ा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? किलोमीटर। लेकिन वो किलोमीटर एसआई यूनिट नहीं है, इन्होंने इसको दिया मीटर दिया। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एम से। ये क्या था? ये इट वाज अ फर्स्ट बेस क्वांटिटी। क्या था बताएंगे आप? क्या नाम है इसका? लेंथ। समझ लें आगे, बहुत फिजिक्स की जो ना ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये जिस तरीके से सेल होता है ना, ठीक है, जिस तरह एटम होता है, केमिस्ट्री में एटम होता है और बायोलॉजी में सेल होता है, ठीक है। और तो इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? बेस क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद किसका नंबर आता है?
मास, मास क्या है? हाँ, वजन। वेरी गुड। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एम से। आप बताइए ये इसका सिंबल क्या है? किलोग्राम। ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। अगर इससे बड़ा लेके जाएंगे तो क्या कहलाएगा? मेट्रिक टन। और इस नीचे क्या आएगा? ग्राम, छोटा। अब जाते हैं ना भाई मुझे 5 ग्राम, वो 10 ग्राम मुझे गरम मसाला दे दो। अब क्यों मांगते हैं गरम मसाला? क्यों मांगते हैं? इतना कम क्यों मांगते हैं? 1 किलो क्यों नहीं मांगते? हाँ, क्योंकि वो दलता इतना सा है। ये आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे अगर आप दिल से सीखेंगे तो। उससे आप छोटी चीजों के लिए हम क्या करते हैं भाई, हमारे को 5 ग्राम दे दो, 25 ग्राम दे दो, या आधा पाव दे दो। आधा पाव कितना होता है? 125 ग्राम। कितने ग्राम की मदद किलो? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होंगे तो इट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। और 500 ग्राम होंगे तो आधा किलो, ठीक है। और 250 होंगे तो 1 पाव। 1 to 5 होगा तो आधा पाव। हम ये बोलते हैं आधा पाव, 1 पाव, ठीक है, 3 पाव, फिर देन 1 किलो, ठीक है। आज जो सोना है वो भी ग्राम में आता है। हाँ, सोना ग्राम में आता है, वो ग्राम में आता है। किलो में क्यों नहीं आता? किलो में कौन पहनेगा? 10 ग्राम। 10 ग्राम जब 12 ग्राम होता है तो क्या बनता है? इक्वल टू 1 तोला। 1 तोला जो पुराने जमाने में चलता था उसको हम क्या करते हैं? अगर हम मतलब मुझे एक तोला का सेट बना दो, पता है कितने का? 1 तोला सेट कितने का पता है आपको? आपको तो पता होना चाहिए ना। 1 तोला सेट जो है आज का जो रेट है वो मोर देन 1,50,000। 1,50,000 रुपए का तोला है एक। और 1 ग्राम तकरीबन जो 13,000 रुपए का 1 ग्राम है। 1 ग्राम कितने का है? 13,000 रुपए का। 13-14,000 रुपए का है। तो अगर 13-14,000 का लगाते हैं तो 1,00,100 ग्राम कितने का हो गया? 1,40,000 का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करें, इसको मिलाएं, क्योंकि आपने जिंदगी में यही करना है। तो ठीक है, तो इसका क्या है? केजी है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आ गया? टाइम को किससे करेंगे? टी से। और इसका एसआई यूनिट क्या है? सेकंड लिया है। सेकंड से ऊपर क्या है? आवर। सेकंड से ऊपर क्या है? मिनट से ऊपर क्या है? मिनट से ऊपर आवर, ठीक है। अगर हमारे पास सवाल आएंगे ना आवर्स के अंदर, फिर इसको हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड के अंदर करेंगे। बात समझ में आई? सवाल आएंगे कि ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या गया? टेम्परेचर का करते हैं किसी चीज का। सिर्फ बुखार का टेम्परेचर नहीं है, किसी भी चीज का टेम्परेचर में, क्या हाउ इट्स अ कोल्ड और हॉट, ये चीज कितनी ज्यादा गर्म और कितनी ठंडी है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? टेम्परेचर। ये भी क्या है? बेस क्वांटिटी, ठीक है। और इसका सिंबल क्या? केल्विन, ठीक है। और 3-4 किस्म के हमारे पास टेम्परेचर होते हैं। एक फ़ारेनहाइट भी होता है, एक सेंटीग्रेड भी होता है। लेकिन ऐसा यूनिट किसको रखा गया? किसको? हाँ, केल्विन है। फ़ारेनहाइट भी होता है और एक सेंटीग्रेड भी होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा यूनिट जो टेम्परेचर का ये है वो पुराने चलते हुए आ रहे हैं, जिनका आज भी यूज है। ज्यादातर हम जो है गर्मी बोलते हैं, आज 50 सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। पुराना चलता आ रहा है, यूज टू इतना नहीं है। लेकिन दुनिया में कौन सा टेम्परेचर माना जाता है? केल्विन। और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहता है मोल, एन से जाहिर किया जाता है। और ये मोल वही मैंने आपको पढ़ाया था आपको, ठीक है, मोल वाला, ठीक है। ये इसको MOL मोल इससे जाहिर किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडिला, लाइट के लिए कैंडिला, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए, लाइट को करने के लिए इसका यूनिट क्या? CD। ये तमाम जो चीजें है ना, ये इनके यूनिट हैं। जब हम इन चीजों को फाइंड आउट करेंगे ना तो इनका इस्तेमाल करेंगे। इससे पहचाने कितना टाइम हुआ है? 5 सेकेंड। टाइम को क्लियर, 5 सेकेंड, 1 आवर, 3 मिनट, इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर इसको ढूंढे होते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, कहते 3 मोल, 1 मोल। आइए, जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो असल में इसका यूनिट मोल होता है। भाई सब्सटेंस नहीं है आपके पास, किसी भी सब्सटेंस को अपन देखते नहीं है। अरे NaCl वगैरह के मोल निकाल लें, ये सब्सटेंस हो गया ना, मोल निकाल लिया। अब ये क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया ना, वही केमिस्ट्री वाला। तो मोल इसमें निकाल ले होते हैं हम, ठीक है।
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का क्या है, इसको सिंबल है आई, देखो आई है, ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। भाई हमारे को जो है हमें 3 एम्पियर का हमारे को एसी चाहिए, क्या चाहिए, 3 एम्पियर का, 4 एम्पियर का, 5 एम्पियर का। ये अगर आप दिल से पढ़ेंगी तो आपको तमाम चीजें आना शुरू हो जाएंगी, अगर दिल से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। और आपने देख भी लिया स्कूल में आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा आपको, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ठीक है, इसका जो हमें जो इसकी ये जो स्त्री है ये 3 एम्पियर ले रही है करंट, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर ऑल कंसर्न या बिलोंग टू द बेस यूनिट बेस क्वांटिटी, जिसका मैं आपसे कल से जिक्र करता हुआ रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो क्या हो गई, ये इंडिपेंडेंट है और ये इतनी है, ठीक है। अब ये आ गई ड्राइव क्वांटिटी, ये क्या है, अनलिमिटेड है, इनको आप अनलिमिटेड कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी बनती रहती हैं ये, ठीक है, जिस तरीके से अल्फाज बनने होते हैं, मैंने कल आपको मिसाल दी थी, कोई मगर हर रोज बन रही होती है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये तमाम किससे बनी है, इनसे बनी है, ठीक है। पहला मैं नाम लेता हूं स्पीड, स्पीड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वी से, स्पीड को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका सिंबल क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलेंगे सर ये इसके अंदर तो जो ना ये तो है ही नहीं, आपने कहा सर ये इससे बनते हैं, है तो सर मीटर। वेरी गुड, देखो ये आ गया मीटर, इसने इसका इस्तेमाल किया है, एक्सीलरेशन में हाँ, मीटर आती है, ठीक है, ये आ गया मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। या एक्सेलरेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, इसका भी यूनिट क्या है, एम, ये क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कहां से लिया हमने, ये भी यहां से लिया, मीटर यहां से आया और सेकंड यहां से आया, सॉरी टाइम सेकंड यहां से आया, इसका हमने ऐसे ले लिया। तो इसे इन दोनों यूनिट से ये बनी नहीं बनी। इसके बाद वर्क आ गया, वर्क को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डब्ल्यू से, किससे करते हैं, ठीक है। और इसको किस वर्क को किस में, इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम भी और मीटर पर सेकंड भी है, वो किससे लेते हैं, देखो किलोग्राम तो यहां से आ गया और टाइम से ले लिया हमने, ये आ गया, दोनों क्वांटिटी मिलकर इसके अंदर आ गई। ये तो आप ये कि अभी आपको सीधा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको मोटा मोटा समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये क्या क्या हो रहा है मिसाल का, ठीक है। लेकिन जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे ना, फिर आपको तमाम चीजें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे सिर्फ इतना ही है कि आप इसको समझ लें, हाँ ये चीजें आपस में ये इससे बन रही है, ये इतना समझ लेंगे, ये इससे बन नहीं, किस तरह बन रही है, ये यूनिट से पता लग रहा है हमारे को। नाम तो इसका आपने अलग दे दिया, लेकिन जो काम हो रहा है वो इन्हीं का हो रहा है। यूनिट इसमें शामिल है तो ये शामिल है, ठीक है। इसके बाद फोर्स को इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं किसे, एफ से, और इसको सिंबल क्या है, न्यूटन, एक साइंटिस्ट न्यूटन उसके नाम पे रखा गया है ये, ठीक है, बनाया गया है ये, ठीक है। और ठीक है ना, और ये इसका यूनिट आ गया। इसी तरह क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम वी से जाहिर करते हैं, और ये क्या हो गया, मीटर को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्यूब। वॉल्यूम का मकसद ये होता है लेंथ, हाइट और विड्थ, ठीक है। तो तीनों को मेजर करके इसमें लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई सवालात इसके हवाले से हो तो मुझे बताएं, पूछना हो तो, नथिंग, ठीक है। अब मैं वाइंड अप करता हूं, अगर इन केस कोई आपका कोई क्यूरी हो तो मुझे इनबॉक्स करें ताकि मैं आपको रिप्लाई करूं। अस्सलाम वालेकुम।